आज मैं वृंदावन में हूँ, वो वृंदावन जो कान्हा की नगरी है और इस कान्हा की नगरी में कई ऐसे लोग हैं जो बहुत चर्चा में हैं। इसमें एक ऐसा नाम है जिनके व्यक्तित्व दो हैं। एक वो व्यक्तित्व है जिसमें वृद्ध महिलाएं, उनकी सेवा इस आश्रम में की जाती है, और दूसरा इनका जो पहलू है वो ये है कि इनके महिलाओं पर दिए बयानों को लेकर के खूब चर्चा है। इतनी चर्चा कि सोशल मीडिया हो, गलियां हो, हर जगह महाराज जी की चर्चा हो रही है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज हैं। अनिरुद्धाचार्य जी, बहुत स्वागत आपका, आपने समय दिया हमें, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप आए इसके लिए भी। विवाद से शुरुआत नहीं करके मैं पूछना चाहूँगा कि अनिरुद्धाचार्य जी हैं कौन, क्या है इतिहास आपका, क्या आप अपने आप को किस तरीके से देखते हैं? हम आप सबके दास हैं और समाज की सेवा बिहारी जी ने दास को दे रखी है। समाज की सेवा में 300 वृद्ध माताएं हैं, 150 बच्चे गौरी गोपाल में पढ़ते हैं और 30,000 लोगों का अखंड लंगर चलता है। आप चेक कर सकते हैं जो हम कह रहे हैं। इन सभी सेवाओं के लिए शायद बिहारी जी को इस शरीर को चुनना था, तो उन्होंने इस शरीर को चुना और आज यहाँ माताएं और विद्यार्थी पढ़ के, अभी मैं एक स्कूल बनाना चाहता हूँ, कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक CBSE बोर्ड का होगा, जहाँ शिक्षा भी होगी और संस्कार भी होगा। मैं बच्चों को संस्कार देना चाहता हूँ शिक्षा के साथ, और वो स्कूल पूरा फ्री होगा, निःशुल्क, और CBSE बोर्ड की शिक्षा होगी। आगे यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, सब कुछ होगा। और समाज को एक अच्छे संस्कार की ज़रूरत है। जो समाज भटक चुका है, हम भटके हुए समाज से इस राष्ट्र का कल्याण नहीं कर सकते। हम उन लोगों से राष्ट्र का कल्याण की उम्मीद कर सकते हैं जो चरित्रवान हो, संस्कारी हो। राम कैसे हैं? चरित्रवान। राम चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। रावण जरा सा चरित्र से भटका तो लंका जल गई, और राम चरित्रवान हुए तो मंदिर आज भी बनाए जाते हैं, उनके पूजा आज भी होती है राम की। वही दास अनिरुद्ध का कहना है कि आप अपनी बेटी को, आप अपने बेटों को चरित्रवान बनाइए। चरित्रवान बनाएंगे तो उनके चरित्रवान होने से राष्ट्र का भला होगा और उनकी संतान राष्ट्र के काम आएगी। यदि चरित्रहीन हो गए तो आप ही बताइए, चरित्रहीन लोगों से राष्ट्र का या परिवार का, समाज का कैसे भला होगा? महाराज जी, आपकी एक एक बात से मैं भी सहमत हूँ और लोग भी सहमत हैं। जो सवाल उठ रहे हैं ना, वो आपकी इस बात से नहीं उठ रहे हैं। सवाल इस बात से उठ रहा है कि जो आपकी भाषा है, वो भाषा तो संत की तो भाषा नहीं है ना। चलिए, मेरी भाषा गलत लगी तो पूज्य प्रेमानंद जी की भाषा तो सही थी, पर विरोध तो उनका भी किया लोगों ने। इसका मतलब कि विरोध भाषा का नहीं है भैया, भाषा का नहीं है, विरोध संतों का ही करना है। अभी एक महिला आई मेरे पास यहाँ डिबेट में, कोई ऐसी थी, तो उन्होंने कहा कि राम गलत थे, मतलब अनिरुद्धाचार्य को गलत कहते कहते वो राम तक पहुंच गए कि राम गलत थे। समझ रहे हैं आप षड्यंत्र को, कि संत तो केवल एक मोहरा है। बदनाम सनातन संस्कृति को करना, संतों को बदनाम कर दो, फिर भगवान को कह दो कि भगवान ही। संत महिलाओं को ही टारगेट क्यों कर रहे हैं? पुरुषों को भी, हमने जो बात कही है पुरुषों को भी कही है, पर मीडिया ने, यहाँ तक कि आपके चैनल ने भी आधी अधूरी बात चलाई। पूरी बात मैं आपको सुनवा सकता हूँ कि महिलाओं के साथ मैंने पुरुषों को भी कहा था, लेकिन लोगों ने पुरुषों वाली बात नहीं चलाई। कुछ मीडिया कर्मी, कुछ लोग थे, आपने कहा मुंह मारती। एक मिनट, के लोग क्या कर रहे हैं? पहले 10 लड़कियों के साथ लिव-इन में रह लिया, 10 लड़कों के साथ लिव-इन में रह, जो 10 के संग रह चुकी या रह चुका। लड़कों को ही बोला ना मैंने। आपके ऐसे 10 वीडियोस हैं? ऐसे 10 वीडियोस हैं। एक वीडियो में आपने बोला, अभी मैं भी रिसर्च नहीं, ये वही वीडियो है जिस वीडियो को आपने वायरल किया है। ये उसी वीडियो का पूरी वीडियो 6 मिनट की है, और जो चल रहा है बाजार में वो केवल 30 सेकंड चल रहा है। अब बताइए, 6 मिनट की बात 30 सेकंड में आप मुंह मारती हैं, आप कह रहे हैं। मारती हैं का मतलब है कि आपने तो स्त्रीलिंग का इस्तेमाल किया ना। ऐसा है कि 4 लड़के जब चौराहे पर बैठ के किसी बहन बेटी को छेड़ते हैं और गंदे गंदे भद्दे भद्दे उन बेटियों पे कमेंट्स करते हैं, तो गांव की भाषा है, ठेठ गांव की, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां बाप अपने बेटे को डांटता है, क्यों मुंह मार रहा है? तो जहां लड़की छेड़खानी गलत है। एक मिनट, जहां लड़की या लड़का चरित्रहीन होता है तो वहां उस चरित्रहीनता को गांव की सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। चलो, मैंने मुंह मारना बोला, गलत था। गांव की सामान्य भाषा में तो महाराज जी गाली भी चलती है। हम लोग भी गांव से आते हैं। मैंने भी अपना जीवन का हिस्सा गुजारा गांव में, तो गांव की बोलचाल की भाषा में तो गाली भी लोग दे देते हैं। आप जिस व्यास गद्दी पे बैठे हो, वो व्यास गद्दी में बैठ के दिया गया बयान नहीं था, वो प्रश्नोत्तरी का बयान था। तो प्रश्नोत्तरी में भी अगर आप धर्माचार्य हैं, आपके सामने 1000
2000 लोग, 5000 लोग बैठे हैं, लाखों लोग आपको सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, तो आप गांव के कूचे में पगडंडी पे बैठे हुए जो 4 आदमी या चाय की वहां पे चाय की दुकान पे बैठे हुए जो बातचीत होती है, उस भाषा का इस्तेमाल तो आप बैठ करके उस जगह नहीं करेंगे। मैंने भाषा का इस्तेमाल किया, ठीक है, गलत हो गई ना, लेकिन पूज्य प्रेमानंद जी ने तो गलत भाषा का नहीं, वो बात ठीक है, मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ। नहीं, बात हम दोनों की चल रही है। यदि मेरे शब्द गलत थे तो पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द तो सही थे, फिर उनका विरोध क्यों हुआ? ये आप ही के चक्कर में हो गया ना, आपने तो इतना जो, इसका मतलब विरोध शब्दों का है ही नहीं, संतों का विरोध नहीं है, संतों का ही विरोध है। पूज्य प्रेमानंद जी के शब्द गलत नहीं थे, क्यों विरोध हुआ बताइए? मसला क्या है कि प्रेमानंद जी ने जो कहा उसमें सीधे सवाल उठाया, वो सवाल जिसमें ये होता है कि भाई हक, किसी का भी हक है, स्वतंत्रता, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि गलत नहीं है। ये ठीक है कि ये व्यक्तिगत मामला हो सकता है, आप मुझसे कह सकते हैं कि क्या आप अपनी बहन के बारे में ऐसा सोचेंगे, आप अभी कह सकते हैं, मैं नहीं चाहूंगा, मैं खुल के पहले ही कह दिया कि मैं नहीं चाहूंगा। लेकिन अगर किसी की इच्छा है तो आप किसी की इच्छा पे जनरलाइज नहीं कर सकते, साधारणीकरण आप कैसे कर सकते हैं कि प्रेमानंद जी ने कहा कि 90 से 95% लड़कियां अपवित्र हैं। ये आंकड़े कहाँ से आते हैं? आप कह रहे हैं प्रेमानंद जी ने विवाद नहीं खड़ा किया, 95 लड़कियां अपवित्र हैं, ये आंकड़ा कहाँ से आ गया कि ये डेटा दे दिया गया? आप जाइए समुद्र के किनारे देखिए, बड़े बड़े शहरों में जहाँ जहाँ कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, वहाँ जाके लड़का लड़की सुनसान गलियों में खड़े हैं। मैंने भी देखा अपनी आंखों से, आपने भी देखा होगा गुजरते समय। कभी दिखाइए ये सब चीजें टीवी पे कि समाज में लड़की पढ़ने गई है स्कूल या लड़का पढ़ने गया है, तो ये समुद्र के किनारे सुनसान गलियों में, पार्कों में लड़का लड़की क्या कर रहे हैं? सुधार कर लिया आपने बात में है? लड़की बोलते बोलते फिर अचानक आपने सुधार करके लड़का भी जोड़ दिया। नहीं भाई, एक बात बताइए, जहां लड़की है वहां लड़का बोला जाएगा, एक ही चावल का दाना दबा के देखा जाएगा, सारे नहीं दबाते ना। सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी कह दी तो उसमें बेटा भी सम्मिलित हो गया। सरकार को अलग से नहीं कहना पड़ा कि बेटा भी पढ़ाओ बेटा भी बचाओ। सरकार ने तो इसलिए कह दिया ना कि बेटियां पहले से दबाई गई थी। कभी नहीं दबाई गई। ये समाज में क्यों आप लोग गलत आरोप लगाते हैं? बेटियां दबाई गई कहाँ? झांसी की रानी को कौन दबाया था? इसीलिए पद्मावती को कौन दबाया था? इसीलिए तो झांसी की रानी है, क्योंकि उन्होंने एक अलग काम किया था। ये क्यों बोला जाता है आप लोगों के द्वारा कि बेटियों को दबाया? ये भारत के खिलाफ, सनातन के खिलाफ ये षड्यंत्र क्यों डाला? मुगल काल इतिहास है भाई, मुगल काल इतिहास है तो फिर मुगलों को बोलिए कि मुगलों ने दबाया। हाँ, ये बोलिए हमसे कि किसने दबाया, तो मैं बोल रहा हूँ कि मुगल काल है, अंग्रेजों का जमाना था, तब दबाया गया। उसके पहले सनातन की परंपरा में जो भारतीय, और बहुत गलत परंपराएं उस दौर में शुरू हुई, जिसको लेकर के तमाम जो महापुरुष थे उन्होंने आंदोलन चलाना पड़ा, सती प्रथा के खिलाफ, पर्दा प्रथा के खिलाफ, इस तरह के तमाम जो कुरीतियां थी, जो भी कुरीतियां थी वो मुगलों के दौरान आई हैं। सती प्रथा हमारे यहाँ पहले नहीं थी। बिल्कुल, यदि थी तो दशरथ जी की मृत्यु पर माता कौशल्या सती क्यों नहीं? हम तो कहाँ आप उस दौर में चले गए। इसका मतलब हम तो 400-500 साल, 1000 साल के अंदर की बात कर रहे हैं। बीच में गलत परंपराएं घुसा दी। जैसे आज भी हमारे देश में लिव इन आ गया, तो लिव इन हमारी संस्कृति तो नहीं थी, पश्चिमी देशों से ना लिव इन आया। अभी हम अमेरिका गए थे, लंदन गए, और उसके पहले हम ऑस्ट्रेलिया भी गए। इन देशों में हमने जाके देखा, किसी टीवी में भी लाइव चल रहा है और लाइव में ही लो लिखे हुए हैं कि शादी की उम्र 16 साल। देखो गलत चला रहा है। हाँ, तो मैं इसलिए आपसे मैं आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ कि अब आपने जो कहा कि लड़कियों की उम्र 25 साल, अब देखो आपने टीवी पे गलत चला दिया ना कि लड़कियों की उम्र 16 साल में विवाह कर देना चाहिए। मैंने कब बोला? मैंने ये बोला कि पहले होती थी, 16 साल में विवाह करते थे। हमने ये बोला है कि मैं बाल विवाह का विरोधी हूं। मेरी पूरी वीडियो देखेंगे, पर देखो चैनल ना कुछ भी चलाता है, मीडिया भी तो सनातन का विरोध कर रहा है ना। मैं लखनऊ से चल के 400-450 किलोमीटर इसीलिए आया हूं कि कम से कम आपकी बात सुनेंगे तो सफाई हो जाएगी। फिर मीडिया गलत क्यों चला रही है? आप बताइए क्या सही है? सही तो ये है कि मैंने ये कहा कि पहले 16 साल में विवाह होता था। मैंने ये तो नहीं बोला कि आप अपनी बेटी का ब्याह कितने साल में ब्याह होना चाहिए? आज तो सरकार नियम बनाई है ना 18 या 21। अब जो सरकार की गाइडलाइन है उसी पे ना काम होगा। 18 पे शादी हो जानी चाहिए, जो सरकार की गाइडलाइन है। आमतौर पे 18 साल में बच्चियां जो होंगी वो 12वीं वगैरह में होंगी, तो क्या 12वीं के बाद ब्याह हो जाना चाहिए? सरकार कह रही है, मैं नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सरकार ने कहा कि न्यूनतम एज हो, सरकार ने ये नहीं कहा कि 18 साल में ब्याह कर दो। ठीक है, सरकार ने ये कहा न्यूनतम इससे कम। लिव इन में रहने की उम्र क्या है? लिव इन में रहने की क्या भाई, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एक एडल्ट जो है वो अपनी इच्छा से फैसला कर सकता है। तो लिव इन में 16 साल में रहा जा सकता है कि 17 साल में कि 18 साल में? आप बताइए।
लिव इन में तो अगर एडल्ट है, एडल्ट को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है उसमें कहा है कितने साल? 18 साल है एडल्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 18 साल में आप लिव इन। उसके बाद उसकी स्वेच्छा है। हाँ, तो वही तो हम कह रहे हैं तो कि आपके हिसाब से शादी कितने साल में होनी चाहिए? भाई हमारे हिसाब से शादी कब हो ये मुद्दा नहीं है, लिव इन में ना रहो, जिससे विवाह करना है उसी के संग उसी को पत्नी के रूप में, उसी को पति के रूप में स्वीकार करो। मैं आपकी बात से पूरी तरह से हमारे पूर्वज कहते थे एक बात, बेटा चोरी और जारी से बचिएगा। किससे बचना है? चोरी और जारी। तो बताइए हमारे पूर्वज सही कहते थे कि गलत कहते थे? नहीं नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। आप शास्त्रों के हिसाब से आप कहेंगे कि जो हमारे शास्त्र मानते हैं उनको आप मानो। मैं तो आपकी बात का विरोध ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो बस भाषा की बात कर रहा हूं कि मुंह मारना या तमाम ऐसी जो भाषाएं हैं उसको लेकर के आपत्ति है। ठीक है, वो भाषाएं जहां जिस भाषा में जो समझते हैं युवा इस भाषा से समझे, तो हमने उस भाषा का प्रयोग किया। अच्छा चलिए मान लीजिए, समझ गए ना लोग। 1 मिनट महिलाओं की बात हम अलग कर दें। नेता लोग भी आपसे नाराज हैं, संत भी कौन आपसे नेता नाराज है? अरे अखिलेश यादव जी शुरुआत अरे की। अखिलेश यादव जी किस संत से कब प्रसन्न रहे हैं? वो कब प्रसन्न रहे? किस साधु से? वो कब का वीडियो है जो अखिलेश जी का वायरल हुआ? लगभग 2 वर्ष पुराना। 2 वर्ष अचानक वायरल हो गया। उसके बाद अभी अलका लांबा जी कह रही हैं कि आपके मुंह पे कालिक पोतना चाहती। कौन है अलका लांबा जी? कांग्रेस की महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष। ठीक है, बिल्कुल हमारे मुंह पे कालिक पोतना चाहिए और उनको बोलना कि छिंगुर बाबा को वो उनकी सत्संग में जाएं, छिंगुर बाबा को फॉलो करें। वो छिंगुर बाबा के मुंह पे कितनी कालिक पोत दी अलका जी ने। तो छिंगुर बाबा को घर पे बुला के उनके पांव धो के पी रही होंगी और हमें कह रही हैं कि कालिक पोतना चाहिए। हम आपकी बेटी को, हम आपकी बहन को कह दें कि चरित्रवान बनना है, चरित्रवान बेटा को बनाओ, चरित्रवान बेटी को बनाओ। लिव इन भारत का कल्चर नहीं था, नहीं है, नहीं रहेगा। हम यदि ये सही को सही कह रहे हैं तो कालिक पोतनी चाहिए। तो आप बताइए। हम आपसे बिल्कुल सहमत हैं। लिव इन शास्त्रों के हिसाब से सही नहीं है, शादी के पहले संबंध बनाना सही नहीं है और आप ये उपदेश दे रहे हैं, इसमें तो कुछ गलत है ही नहीं। हाँ, तो लेकिन किस बात के लिए शब्दों को लेकर के है, शब्दों को अच्छा, और टारगेटेड। अगर एक लड़की लिव इन तो नेता, ये कांग्रेस के नेता तो कह रहे थे कि राम का अस्तित्व ही नहीं है, तो इनके मुंह पे कालिक नहीं पोतनी चाहिए। चलिए कांग्रेस की बात हटा दीजिए, बीजेपी के भी तमाम लोग विरोध कर रहे हैं। इसी वृंदावन, इसी मथुरा की जो महिला वकील हैं वो आपके खिलाफ एसएसपी से मिलने चली गई कि साहब ये इनके खिलाफ ये जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कार्रवाई कीजिए। एसएसपी साहब के पास आपका ज्ञापन पड़ा हुआ। अच्छा ये बताइए शास्त्र वचन क्या कह रहे हैं, पहले ये सुनिए। शास्त्र कह रहे हैं, ये देखो, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है, ऊपर की लाइन पढ़ेंगे आप, नारी वैश्या प्रतिज्ञेया चतुष्पुरुष गामिनी। जो शास्त्र कह रहे हैं वही तो हम कह रहे हैं। हम किसकी बात कहें? हम नेताओं की बात कथा से बोलने लग जाएं कि शास्त्र का वचन बोलें? शास्त्र कह रहे हैं कि जो नारी वैश्या प्रतिज्ञा चतुष्पुरुष गामिनी, जो 4 पुरुषों के संग, किसी स्त्री ने 4 पुरुषों के संग संबंध रखा है या कोई पुरुष 4 स्त्रियों के संग संबंध रखा है, तो उसे सामान्य भाषा में मुंह मारना ही बोला जाता है। आपकी भाषा में क्या बोलेंगे ऐसे लोगों को? गलत। आप सभ्य भाषा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभ्य भाषा ही है, मुंह मारना। बिल्कुल सभ्य भाषा। इससे इतनी सभ्य भाषा है कि देखो सारे कचरा बाहर आ गया। अच्छा, आपको लग रहा है कि मुंह मारना बोल करके आपने जिस पे चर्चा नहीं होती थी उसको चर्चा का मुद्दा बना दिया। देखो ना, अब तो कुछ ये भी कह रहे हैं कि शादी के पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना चाहिए। तो आप सपोर्ट करते हैं बातों का? नहीं, बिल्कुल गलत है। फिर और तो ये रील वाले लोग ये मुंह मारना इन टेस्ट ड्राइव वालों के लिए ही था और वो सही जगह लगा, तीर कमान पे जाके सही जगह लगा। नाराज हो रहे हैं महाराज जी आप? अरे भगवान, हम नाराज नहीं हो रहे हैं, टेस्ट ड्राइव वालों को ही ये बात बुरी लगी। वो रील मैंने देखा है, उनकी भी भाषा गलत है। हम तो बिल्कुल कह रहे हैं कि भाषा का ही तो मुद्दा है। गलत भाषा, जहर को जहर से काटा जाता है। आपको सांप डस लेगा तो आपको दूध ना पिलाया जाएगा, आपको सांप का जहर ही इंजेक्शन में डाल के दिया जाएगा ताकि वो जहर जाके आपके जहर को पॉइजन के खत्म कर सके। रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं कि ये सब भाषा बोलने वाले लोगों ने यूनिवर्सिटी का मुंह तक नहीं देखा। इसलिए तो हम यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। मतलब बहन बेटी को संस्कार में रहने के लिए बोलना, इसके लिए यूनिवर्सिटी पढ़ना जरूरी है। सचिन तेंदुलकर कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ने गए? रामभद्राचार्य जी गलत बोल रहे हैं। हम तो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। उनका योगदान है कि नहीं हिंदू धर्म के लिए? सबका, सभी संतों का योगदान है। कितने पढ़े महाराज जी आप? कौन? मतलब रामभद्राचार्य जी का जो वो तो बहुत विद्वान है। इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि उन्होंने जो कहा यूनिवर्सिटी मुंह नहीं देखे, कितना पढ़ा है, पढ़े लिखे आप? हम बिल्कुल नहीं पढ़े, 0 बटा सन्नाटा। अरे बता दीजिए कितनी डिग्री? आपको तो डॉक्टरेट 2 देशों से मिला हुआ है।
तो जब पता है आपको तो क्यों पूछ रहे नहीं, हैं? मैं तो लोग जानना चाहते हैं ना, मैं व्यक्तिगत नहीं हूं, मैं तो आज जनता की तरफ से सवाल कर रहा यदि आप सब ये कहते हैं कि हम अनपढ़ हैं तो ठीक है, हम हूं। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं जो कि इसी संत यदि समाज कह रहे हैं से तो आते स्वीकार है, हमें कोई आर्गुमेंट नहीं है संतों से, कई संत आपसे नाराज हैं। कोई बात नहीं। यहाँ तो पूछिए वृंदावन फिर उन संतों से कि क्या वो लेविन का सपोर्ट कर रहे हैं? यहाँ वृंदावन के संत तो यहाँ पे एक समागम कर रहे हैं। तो अच्छा है ना, बहुत सारे संतों ने तो आके मेरे से कहा कि बेटा बहुत अच्छी बात की तुमने। सारे संत समाज ने मेरे से कहा कि बहुत अच्छी बात है, सनातन की बात करने वाला कोई तो है। तो संतों में भी डिवाइड करवा दिया आपने, एक संत समाज वो है जो आपका विरोध कर रहा है, एक संत समाज वो है जो आपके समर्थन में खड़ा हो गया। तीर आप एकदम भी सही मेरे जगह, समर्थन में हैं। तीर एकदम सही जगह आप लगा। बताइए, आप मेरे समर्थन में हैं कि नहीं? हाँ, अरे हम तो सबके समर्थन में हैं। मेरे समर्थन में है कि नहीं? बिल्कुल आपके समर्थन में। फिर सही है। बस लेकिन मैं सवाल जो आपसे कर रहा हूँ ना कि संत लोग इतने नाराज हो गए, संतों में तो कम से कम एकजुटता होनी चाहिए। आपने संत संतों को एकजुट ही दो हैं। टुकड़े में बांट दिया। संत एकजुट ही हैं। तो रामभद्राचार्य जी आपके खिलाफ हैं। खिलाफ नहीं है, उन्होंने कई बार मेरी बातों का समर्थन किया है, कई बार। अच्छा, मनभेद नहीं है, मतभेद है। ना मतभेद है ना मनभेद है, मतभेद भी संतों नहीं। का कोई मतभेद नहीं है ना मन। उन्होंने पूरी बात सुनी ही नहीं होगी ना, उनको पूरी बात सुनाई नहीं गई होगी। तो चलिए ना मिल लीजिए रामभद्राचार्य जी से सवाल। बिल्कुल, हम तो अभी आए थे यहाँ, तो हम तो मिले थे, जब भी आते हैं जरूर दर्शन करने जाते हैं। कोई हमारी कोई उनका मनमुटाव थोड़ी है। अच्छा, हम लोग भी ना कई बार रील वगैरह देखते हैं, तो आप रील में दिखते हैं और आप, मैंने शुरुआत जिस बात से कही थी कि आपके दो रूप हैं। एक वो रूप है जिसमें आपका वृद्धाश्रम चल रहा है, आप सेवा करते हैं, लोगों को भंडारा खिलाते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, संभव है कि आगे चिकित्सा के भी क्षेत्र में जाएं। दूसरा स्वरूप वो है जिसमें एक धर्माचार्य जो है ना, वो एक कॉमेडी शो करता हुआ नजर आता है रील्स में। ये क्या प्लान्ड है कि इस तरह की चीजें जो है निकाल करके? क्यों, हम हंसा नहीं सकते लोगों को? बिल्कुल हंसाना चाहिए। फिर हमारी अपनी भी जिंदगी, हमारी अपनी स्वतंत्रता है, हमारा हंसने हंसाने का मूड है तो हंसाएंगे। इसमें क्या हर चीज से क्यों तकलीफ है लोगों को? हर चीज से कि हम हंसाएं तो तकलीफ, बोलें तो तकलीफ। लेकिन आपके भक्त बड़े अलग किस्म के होते हैं। मैंने बहुत साधु संतों से मुलाकात की, कई प्रवचनों में शामिल हुआ, लेकिन आपके यहाँ जो लोग आते हैं ना सवाल पूछने, कोई कहता है कि सास को थप्पड़ मार देते हैं तो पाप लगता है कि नहीं। ये कहाँ से लोग आते हैं ऐसे? कोई कहता है कि साहब 2 पौवा पी के आए हैं, तो आप बोलते हैं छोड़ दो, माँ कसम खाओ, तो बोलता है ठीक है कल से छोड़ेंगे, आज से नहीं छोड़ेंगे, शाम को फिर जाके। ये सब कैरेक्टर्स कहाँ से आते हैं? सब आते हैं, सब अपना अपना भाव लेके आते हैं, किसी को मना नहीं है यहाँ पे। यहाँ की यही तो बात है कि आप आइए, जो आपको अच्छा सवाल करना है, बुरा सवाल करना करिए, कम से कम उन्हें मंच तो मिला, बोलने का मौका तो मिला। आज कोई व्यक्ति संतों से कुछ पूछने जाए तो संत कम से कम उसे मौका तो दें, वो अच्छा पूछे कि गलत पूछे, पर मौका दोगे तब ना वो अपनी बात रखेगा। तो कम से कम हमारे यहाँ सबको मौका तो दिया जाता है। ब्रांडिंग तो नहीं है कि सोशल मीडिया पे चर्चा नहीं, तो आप आ जाइए ना, जब प्रश्नोत्तरी हो तो आप बैठ के चेक करिए कि क्या चल रहा है। नहीं, मैं तो समझना चाह रहा हूँ। तो आप खुद आइए और आप खुद चेक करिए। अच्छा, बॉलीवुड में एक कैरेक्टर हैं कमाल राशिद खान, KRK कहते हैं उनको, वो कह रहे हैं कि भाई ये तो बस कंडक्टर है, इनके बारे में क्या कहना? ठीक है, वो ठीक कह रहे हैं, सही है। बॉलीवुड के लोग बड़े हैं जो गुटखे का प्रचार कर रहे हैं, दाने दाने में केसर कदम, और टीवी में आप लोग चला रहे हैं गुटखे का प्रचार। वो बड़े बड़े सुपर डुपर स्टार मोबाइल पे आपके बेटों को जंगली रमी और मोबाइल पे ऐप डाउनलोड करा रहे हैं, मोबाइल पे जुए के ऐप, और टीवी यहाँ खूब चला रही हैं। तो क्या बताइए, आप लोगों का धर्म है कि गुटखे का आप लोग प्रचार करें? आप बताइए, क्या न्यूज चैनल वालों का ये धर्म है कि गुटखे का प्रचार करें? क्या ये धर्म है? अब न्यूज वालों के पास गुटखे बेचने के सिवा कोई काम नहीं है। गुटखे का ऐड नहीं है, पान मसाला का ऐड है। क्यों चलाओ? उसमें नीचे लिखा है कैंसर होता है, क्यों चलाओ? जो ऐड जुआ का ऐप क्यों चलाओ? आप लोग ये बताइए। वो बैन है, जो ऐड चलते हैं वो पान मसाला है जो कि लीगल है। जुए का ऐप चलाना सही है? जुए का सरकार ने उसको लीगलाइज किया है। अब सरकार से सवाल करिए ना। नहीं तो क्यों चलें ये सब चीजें? जो अब जिस जो गलत है, जुआ खेलना गलत, द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, कलयुग के 4 स्थान है, इसमें जुआ भी एक स्थान है। तो गलत क्यों चलाओ? और ये बॉलीवुड चला रहा है। अब बॉलीवुड जो गलत खुलेआम कह रहा है, जुआ डाउनलोड करो और गुटखा खाओ और शराब पियो, उसे उसका कोई मुंह काला नहीं कर रहा है जो गलत कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य सही बोल रहा है, समाज के हित में बात कर रहा है, तो मुंह काला करना चाहिए। अरे महाराज जी, मैं यही कह रहा हूं कि हमारे यहाँ
टीवी चैनल में कोई भी ऐसा ऐड नहीं चलता है जो कि सरकार ने प्रतिबंधित कर रखा है। जो अलाउड है, पान मसाला अलाउड है, पान मसाले का ऐड चलता है क्योंकि वो सरकार की वो तरफ से बताइए, पान legalized- मसाला समाज के लिए हितदायी है? मतलब बहुत सारी चीजें गलत है। सिगरेट पीना भी बैन है, शराब पीना भी गलत है, सिगरेट पीना भी गलत है। तो फिर क्यों चला रहे हैं? लोग, सरकार चला रही है ना, तो सरकार लोग को पी आप रहे लोग हैं। बोलिए, सरकार को आप आप लोग बोलिए। धर्माचार्य, हम तो बोल रहे हैं। तो लोग कालिक पूत रहे हैं। ये आपने तो बताया कि कोई नेता हमारे खिलाफ कालिक पूतने का बात कर रही है कोई। अच्छा महाराज जी, अच्छा चलिए हम वापस एक टॉपिक पे आ जाते हैं। नहीं, पहले इस पर बात पूरी कर लीजिए। बताइए कि सरकार को क्या इन चीजों पर बैन नहीं लगाना चाहिए? तो आप कहिए ना, आप तो हम तो धर्माचार्य कह रहे हैं, आप तो लिपस्टिक वही पे बात तो कर नेता रहे लोग, हैं। वही नेता लोग तो हमारा विरोध करने लग गए। आपने अभी नाम बताया कोई महिला का, अलका लांबा। फिर तो अब बताइए। अच्छा, आपको मेकअप से भी बड़ी दिक्कत हो जाती है? उनको पूछिए कि आपने गुटखे का प्रचार किया कि नहीं किया। गुटखे का प्रचार नहीं, गुटखे का उसके लिए प्रचार कोई ही नहीं नहीं हो रहा है। रोकेगा। अनिरुद्धाचार्य ने जो बोला उसके खिलाफ खड़े होंगे लोग, उसका अच्छा, ये पुतला बताइए, जलाएंगे, आपको पर मेकअप से गलत क्या? चीजों का कोई विरोध नहीं करेगा। महाराज जी, मेकअप से क्या नाराजगी है? कोई नाराजगी नहीं है। क्यों नाराजगी? आप तो कहते हैं लड़कियां काली लिपस्टिक पोत रही हैं। अरे काली लिपस्टिक पोत रही है, उनका कपड़ा काला है, वो मैच कर भटक गए रास्ता। हमने ये सब बातें कही ही नहीं। वो तो मजाक है कि क्या हंसना है क्या हंसाना, ये कोई मुद्दा नहीं है। जिन मुद्दे पे आप आए थे वो आप भटक गए मुद्दा। नहीं, मैं मुद्दे से नहीं, मैं इसलिए सवाल किया कि मैंने कई वीडियोस देखे जिसमें अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं लड़कियां आजकल मेकअप चढ़ाए रहती हैं। अरे वो हमारे हंसने हंसाने का अंदाज है। हर चीज आपको क्यों कंट्रोवर्सी में लाके घसीट के खड़ा हम करना? लोग एक्चुअली क्या है ना कि पत्रकारों का कोई काम नहीं बचा है, केवल अनिरुद्धाचार्य को टारगेट करना है। समाज में चल रहा है, जो देश में चल रहा है गलत, उसे नहीं दिखाना, केवल अनिरुद्धाचार्य को टारगेट करना है। सनातन विरोधी एजेंडा कुछ न्यूज वाले चला रहे हैं। अरे कोई एजेंडा आपके खिलाफ नहीं चला, इसीलिए तो आपके साथ बैठे हुए हैं। आप तो नाराज हो रहे हैं। नहीं, हम नाराज नहीं हो रहे हैं। संत का तो गहना है, उसका धैर्य, उसकी जो संतों के खिलाफ मीडिया आज एजेंडा चला रही है ना, इससे सनातन की बहुत हानि होने वाली है, याद रखिएगा। हम बोल रहे हैं कि बेटियों को लिव इन में रहना गलत है, बच्चों को लिव इन में मत रखिए, और आप लोग उस लिव इन का पक्ष लेते जा रहे हैं। न्यूज वाले पक्ष लेते जा रहे हैं। तब आप कह रहे हैं 25 साल की लड़की अपना यौवन गवा चुकी होती है। सबके लिए नहीं बोली गई बातें। हाँ। लड़की कुछ गवाती है, कुछ लड़के गवाते, जो कुछ है कुछ लड़की गवाएगी तो भाई जितनी लड़की यौवन गवाएगी वही तो उतने लड़के भी वही करेंगे ना। हाँ, तो लड़कों के लिए भी तो बोला हमने, सुना तो दी वीडियो आपको। लेकिन आप लोगों ने, न्यूज वालों ने लड़कों वालों को हटा दिया। नहीं, ऐसा नहीं, लड़की वालों को चला इतने भोले नहीं है आप। हम लोग तो फिर हमने ये वीडियो जो चलाई वो गलत है? बिल्कुल सही है। फिर मैं कहता रहा हूँ इस तरह के और भी वीडियोस हैं। भाई एक जगह आपने ये बात कही, कुछ एक जगह कुछ नहीं कहा। एक ही वीडियो पे भैया, ये मैं आपको भ्रम नहीं डाल रहा हूँ। चलिए मैं अभी वीडियो सर्च करके आपके साथ अभी मैं आपको, जो मेरी पूरी बात थी वो 6 मिनट की थी, और ये उसी वीडियो का हिस्सा है। ये दूसरी वीडियो नहीं है, मैं दूसरी क्यों सुनाऊंगा आपको। अच्छा, ये जो सारा विवाद चल रहा है, इससे महाराज जी को टेंशन हो गई है या इसका मौज ले रहे हैं कि चलो ठीक है, बदनाम हुए तो क्या, नाम तो हो रहा है? क्या बदनाम हुए? मतलब समाज में चरित्रवान लड़का लड़की को रहने का बोल दिए तो बदनाम हो जाएंगे? नहीं, तमाम सोशल मीडिया पे लोग जो है एकदम अभियान चलाए हुए हैं आपके खिलाफ। तो चलाने दीजिए। तो क्या हम धर्म की और सत्य की आवाज तो इसको आप छोड़ दें? ये जो विरोध का जो दौर है ना, कई लोग विरोध के दौर को मौज लेते हैं जिसका, और कुछ लोग टेंशन हो जाती है। आप टेंशन में है कि मौज ले रहे हैं इसका? देखो, टेंशन जो सांच को आँच नहीं, हम लोग तो सच बोलते हैं, इसके लिए कोई आँच नहीं आती सच को। अब जो सच है उसे सदा ही सच ही स्वीकार करना पड़ेगा। आप आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पर मेरी बात से एग्री करेंगे। आप बताइए, आपने अभी खुद बोला कि मैं खुद लिव इन का विरोधी हूँ, लिव इन का मैं खुद पक्षधर नहीं हूँ, तो आप खुद कह रहे हैं मेरी बात का सपोर्ट तो आप खुद कर रहे हैं। तो फिर विरोध कौन कर रहा है? कि ये बहुत व्यक्तिगत मामला है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें व्यक्तिगत होती हैं कि मैं पैंट शर्ट पहनूंगा या मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, ये मेरा जीवन तो है। लिव इन का आप सपोर्ट करते हैं कि विरोध? नहीं, मैं विरोध करता हूँ, विरोध मैं कह रहा हूँ। लेकिन जो तो लोग जो समर्थन कर रहे हैं उनके ऊपर फिर काहे मुंह मारना की बात या यौवन गवा देने की बात? वही तो मैं भी कर रहा हूँ विरोध। तो आप भी विरोध कर रहे हैं, मैं भी विरोध कर रहे हैं। जो लिव इन में रहेगा उसका बच्चा चरित्रवान नहीं होगा। अच्छा, आपने याद दिला दी। मैं आपको एक न्यूज दिखा देता हूँ। अब आप देखिए क्या चल रहा है, पढ़ के सुनाइए जरा मेरे को, क्या लिखा है, पढ़िए। अखबार की कटिंग है। लिव इन में रह रही नाबालिग ने जन्मा नवजात युवक ने लगाई फांसी। ठीक है। अब लिव इन में आप रहेंगे और जो लड़का पैदा हो जाएगा लिव इन में रहते रहते, ना उसे मां स्वीकार कर रही है ना उसे बाप स्वीकार कर रहा है। अब वो बच्चा पैदा होते ही अनाथ हो गया कि ये नहीं? तो एक केस है। मैं कह रहा हूँ ऐसे हजारों केस हैं। कौन सी गारंटी है कि लिव इन में रहने वालों के बच्चे चरित्रवान नहीं हो सकते? मतलब लिव इन में रहने वाला जो बच्चा पैदा होगा उसे बताइए, उसे बाप रखेगा कि मां रखेगी? कौन रखेगा? वो शादी कर लेगा बाद में जाके। कौन?
वही दोनों जो कपल है। हाँ, तो फिर वो बच्चा नहीं करेंगे शादी। बहुत सारे लोग हैं जो शादी नहीं करते, फिर उस बच्चे का क्या होगा बताइए। तो मैं कहता रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे केसेस है लिव इन में, अगर कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो वो लोग अबॉर्शन करने जाते हैं। मैं पर ये न्यूज बोल रही है कि बच्चा हो गया जी, अब इस बच्चे का क्या होगा ये बताइए। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये बहुत पर्सनल चॉइस है, उस कपल के ऊपर जिम्मेदारी हो जाती है। इस तरह के केसेस दुनिया में बहुत सारे केसेस होते हैं। हाँ, तो इन्हीं केसों को रोकने के लिए आप, ऐसा है कि इन्हीं केसों को रोकने के लिए ही तो ये मुहिम चलाई जा रही है कि बेटा लिव इन में ही मत रहो, शादी करके रहो ना पत्नी के साथ। जब आप 18 साल की उम्र से लिव इन में रहना शुरू कर सकते हो तो शादी कर लो, और शादी करके पत्नी के साथ, पति के साथ रहो, कोई आपत्ति थोड़ी है किसी अच्छा, शादी करके भी लोग तलाक ले लेते हैं। तो क्यों ले रहे हैं? मंथन करिए, कहाँ समाज गलत जा रहा, मंथन करिए। आपसी सहमति नहीं बन रही। आपके माँ बाप तो तलाक नहीं ले रहे होंगे, नहीं। ना आपने तलाक ली होगी, तो बस उसी फॉर्मूलों को लागू करिए समाज में। लेकिन बहुत सारे लोग हैं भाई, नहीं बन रही है, वो अलग हो गए। ये तो कानून, आज के 50 साल पहले तलाक के केस नहीं थे इतने अधिक। केसेस तो थे। 100 साल पहले एक भी केस नहीं था। बिल्कुल होता था। बताइए कौन सा केस बिल्कुल होता था। 100 साल पहले कौन सा केस था? परित्यक्ता की जो भावना है, परित्यक्ता की बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें पत्नियों को त्याग करके पति चले गए, छोड़ दिया, विवाद हो गया। त्याग ऐसे, त्याग का मतलब त्याग मतलब वो गौतम बुद्ध का त्याग नहीं। मैं गौतम बुद्ध के त्याग की पराई बात स्त्री के संग नहीं, मैं गौतम बुद्ध के त्याग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं त्याग की बात इसमें कर रहा हूं कि दोनों में मतभेद हुआ और पति पत्नी अलग हो गए। ये तो भाई सहमति की बात है। अच्छा, अगर आप बात करेंगे पुराने, तलाक अलग हो जाना सामान्य, पहले तो राजा लोग ऐसा करते थे कि अपना सब कुछ छोड़ के जंगल में चले जाते थे तपस्या करने। नहीं, वो एक अलग केस है। मैं सहमति तो की बात तलाक जैसी बातें, गंदगी हमारे समाज में। अब अगर महाराज जी हम इतिहास की बात करें, आपने कहा पहले ऐसा होता था, तो पहले महिलाएं यहाँ तक घूंघट रखती थी। आप तो अपनी पत्नी को नहीं कहेंगे कि यहाँ तक घूंघट रख के चलो, कहेंगे? भाई घूंघट की परंपरा तो बाद में आई ना। नहीं आई तो पहले तो था ना। नहीं, पहले नहीं था। पहले बिल्कुल था। पहले नहीं था। यहाँ तक घूंघट रखा। पहले कब था? राम सीता मैया के जमाने में घूंघट था। तस्वीरें जो हम लोग, जो रामानंद सागर जी ने रामायण दिखाई है, उस रामायण में सीता मैया के घूंघट है, उसके बाद सिर पे पल्लू है। हाँ। सिर पे पल्लू तक तो परंपरा थी, पर सीता मैया ने घूंघट कहाँ की है जो रामचरितमानस रामानंद सागर जी ने दिखाई है? देखिए, इस वक्त के साथ बहुत सारी चीजें बदलती हैं। जैसे हमारे, मैं भी गांव का हूँ, आपने गांव की बात कही, तो हमारे यहाँ गांव में कहते थे कि अगर जिसके पिताजी हैं उसको तो मूंछ रखना जरूरी होता है, जिसके पिताजी नहीं है वो मूंछ हटा सकता है। वक्त के साथ चीजें बदली, आप भी मूंछ नहीं रख रहे हैं, ठीक है, तो बदले ना आप भी। तो क्या आप कौन सा बदलाव चाहते हैं समाज में बताइए? मैं यही कह रहा हूँ कि जो जिसकी स्वेच्छा हो, आपको मूंछ नहीं रखना था। मतलब जिसकी स्वेच्छा है लिव इन में रहने की, तो आप कह रहे हैं रहने दो, तो आप माँ बाप होके क्या डांटेंगे? नहीं, बोलेंगे बेटा ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। माँ अच्छा, बाप होके तो फिर माँ बाप क्यों डांट रहे हैं? फिर माँ बाप क्यों बोल रहे हैं कि मत रहो बेटा? तो माँ बाप तो डांटेंगे ना, माँ बाप को तो जिम्मेदारी है। तो डांटेगा। माँ बाप की भूमिका में तो गुरु होता है। लेकिन माँ बाप वो वाली भाषा नहीं बोलते हैं। माँ बाप बहुत कठोर बोलते हैं, मुंह मारने वाली बात। अच्छा ये बताइए, किसी को नपुंसक कह देना सही है गलत है? डिपेंड्स किसको कह रहे हैं आप बताइए, सही है गलत है? नपुंसक, तू नपुंसक है। आप अगर किसी तू नपुंसक ऐसा बोल देना सही है गलत है? मंच पे चढ़ के तो बोलना ठीक है। हाँ, व्यक्तिगत बातचीत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में नपुंसक कहा। ठीक है, भगवान कृष्ण खड़े होके डांट रहे हैं, तो युद्ध नहीं करना चाहता, भाग रहा है, नपुंसक है क्या? भगवान कृष्ण भी डांट रहे हैं अर्जुन को, जहां जरूरत पड़ती है वहां गुरु डांटता। कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण सबके गुरु हैं, जहां जरूरत पड़ेगी वहां डांटा जाएगा। डांटा जाएगा, लेकिन अब शब्द नहीं कहा जाएगा ना। तो अब शब्द कहाँ कहा किसने? मुंह मारना। मुंह मारना अब शब्द नहीं है, गांव की भाषा है। गांव की भाषा में तो गाली भी है, यही भाषा है गांव की। चलेगा। तो आने वाले दिनों में हम मान लें कि अनुरुद्धाचार्य जी के यहाँ जो कार्यक्रम होगा उसमें फिर से ये सब अटैक होगा, क्योंकि तीर एकदम सही जगह लगाना है। देखो बिलबिला के बाहर आ गए टेस्ट ड्राइव वाले इस शब्द से, है ना? परेशान है लोग। कौन? टेस्ट ड्राइव वाले परेशान है। हाँ? टेस्ट ड्राइव वाले अच्छा, ये रील को लेके भी समाज में अच्छे सभ्य लोग हैं वो परेशान नहीं है। अच्छा, यही आपके मथुरा की ही माता जी जो हैं रितंबरा जी, उन्होंने भी कहा कि साहब रील को लेकर के बात कही कि आजकल लड़कियां नंगी होकर रील बना रही हैं। ठीक है कि कुछ आपत्तिजनक रील भी हैं जिस पे सरकार को भी बंदिश लगानी चाहिए। बहुत सारे अभी सरकार ने कदम भी उठाए हैं, बहुत सारे वेबसाइट्स को, बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स थे जिनको सरकार ने प्रतिबंधित किया है। ये जो रील कल्चर, इस पे क्या सोचते हैं आप? तो उन्होंने ठीक ही कहा होगा, जब देखा होगा तब ना कहा होगा। आप क्या सोचते हैं? हम तो अपनी सोच बता चुके ना, आपसे घंटे भर से बता ही रहे हैं। नाराज कहाँ हो रहे हैं महाराज जी? नहीं, नाराज नहीं हो रहे हैं, टाइम नहीं है, हम दूसरे काम भी करने हैं। अच्छा, अब मेरे को फ्री करिए।
चलिए तो फ्री कर देंगे। एक दो सवाल और आपसे पूछ लेते हैं। ये सवाल मेरा ये है कि कई बार आपको लेकर के जो सोशल मीडिया हमने वीडियो देखा, जैसे एक बार आपका शास्त्रार्थ चल रहा था, वो कौन महाराज जी थे मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा कि पूरे भागवत में कहीं राधा का नाम नहीं है। हम आपको बता दें भैया, लाना भागवत जी, तो वो वीडियो जो चल रहा था उसमें तो मैं समझना इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि ये जो वीडियो वायरल हो रहे थे ना, उसमें ये कहा कि आपने नाश कर दिया। मैं नहीं जानता, मैंने तो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन ये है कि साहब ये जो वीडियोस वायरल होते हैं इसमें कहा जाता है, ये वाला वीडियो मैं आवाज़ सुना देता हूँ। समझ गया, मैं समझ गया। भागवत जी में राधा नाम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है? अब उन्होंने कहा कि प्रत्यक्षम किम प्रमाण, जो आपने अब देखो, जिसे स्वीकार नहीं करना, विद्वानों में भी दो मत हैं। कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि भागवत जी में राधा है, कुछ लोग स्वीकार करते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम उसमें मैं जो नहीं है। मैं स्वीकार करता हूं कि भागवत जी में राधा जी का नाम है, वो स्वीकार करते हैं कि भागवत जी में राधा जी का नाम नहीं है। तो मैं अपने मत से, मेरी परंपरा में बहुत संत लोग स्वीकार करते हैं, बहुत संत लोग स्वीकार करते हैं। मैं कह रहा हूँ बाढ़ को रोकने के लिए महाराज जी ऐसा है कि कनाल बन सकता है, बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं। तो कहाँ बन रहा है? क्यों नहीं रुक रही है बाढ़? बाढ़ बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। अरे भगवान, अन्य देशों में तो बहुत ज्यादा 6-6 महीने बारिश होती है, तो वहां तो नहीं भरता पानी, क्योंकि प्लानिंग है पूरी धरा पे। यहाँ पे केवल बातें हैं। तो सरकारें ठीक नहीं काम कर रही हैं। आप बताइए, मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आप बताइए। बीजेपी की सरकार 11 साल से केंद्र में है, बिहार में भी 20 साल में 1.5 साल माइनस कर दीजिए तो बीजेपी की सहयोगियों की सरकार चल रही है। उत्तर प्रदेश में 8 साल से सरकार चल रही है। तो क्या सरकार काम नहीं कर रही है बाढ़ पे? काम कर रही है सरकार, बढ़िया काम कर रही है। यूपी सरकार बढ़िया काम कर रही है। तो आप तो कह रहे हैं कि कहाँ कम हुई है बाढ़, तो मतलब बाढ़ पे सवाल ना खड़ा करें। मैंने बिल्कुल कहा ना कि बाढ़ तो है, लेकिन बाढ़ रोकने के उपाय बता तो रहे हैं कि उपाय नदियों को नदियों से जोड़ दीजिए, खत्म हो जाएगी बाढ़। अब आप उसका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो आप न्यूज वाले हैं, कुछ भी बोलते रहिए। नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी बात बिल्कुल हम मानते हैं। खैर ये बताइए महाराज जी, अब आखिर में चलते चलते मैं आपसे सवाल यही कर रहा हूँ फिर से वापस, राजनीतिक विरोध, धार्मिक विरोध, सामाजिक विरोध, तीनों तरह का विरोध आप अपने बयानों को लेकर के झेल रहे हैं। इससे तनाव हुआ है? चलने दीजिए विरोध। सच बोल, सीता माँ का भी विरोध किया था लोगों ने। सीता माँ गलत थी? नहीं गलत थी। फिर सीता माँ का भी विरोध हुआ, तो हमारा भी विरोध हो रहा है। हम गलत हैं? तो आने वाले दिनों में फिर से इस तरह की बयानबाजी दिखेगी? अरे इस तरह के बयानबाजी क्या, ये सच बयानबाजी नहीं है, ये सत्य है। ये कोई बयान नहीं होते। हम कोई नेता थोड़ी है कि बयान दे रहे हैं। नेता लोग बयान देते हैं, हम लोग तो अपना काम करते हैं समाज को जागरूक करने का, समाज को सही दिशा देते हैं। और मीडिया को चाहिए कि पूरी बात चलाए। हमारी आधी अधूरी बात चला के मीडिया ने फंसाया है। हम तो इसलिए आपसे सफाई लेने आए हैं। तो सफाई लेने तब आए जब आप पूरा कचरा फैला चुके थे रायता। नहीं, तब कचरा सफाई लेने फैलता आए। तभी तो सफाई होती है। बिना आप लोग खुद चाहते हैं कि कचरा फैले और हमें टीआरपी प्राप्त हो, मस्त। नहीं, टीआरपी तो आपकी हाई है बिल्कुल। तो जब आप चलाते हैं गलत गलत लिख के चलाते हैं, बाबा के बिगड़े बोल, बेशर्म बाबा, वाह, ये सब मीडिया वालों का यही काम बचा है। क्यों? बाबाओं को बेशर्म बोलने का। बेशर्म किसको बोला जाता है? जो तुम्हारी बहन बेटी को छेड़े। मैंने किसकी बहन बेटी को छेड़ दिया? बेशर्म बाबा। ये तो हम नहीं बोल रहे हैं, ये आपके विरोधी लोग बोल रहे हैं। आपके विरोधी नहीं, न्यूज वाले बोल रहे हैं। न्यूज वाले जो बोल रहे हैं, न्यूज वाले बोल रहे हैं, आधार पे बोल रहे हैं जो लोग आपके विरोधी हैं। अरे कैसे आप कैसे डिसाइड करेंगे आधार क्या है? जो भारत का 99% लोग इस बात का समर्थन करता है कि लिव इन में रहना गलत है। हाँ, फिर तो 1% लोगों की बात न्यूज वाला सुनेगा। हाँ, तो न्यूज वाला पकड़े बैठे हैं 1% को। कहाँ हम पकड़े? अरे भगवान, अच्छा ये न्यूज वालों में कौन महिला वहां? अच्छा ये बताइए, अब मैं सीरियस नोट पे आता हूँ। ये बताइए, ये आप लोग डेटा कहाँ से लाते हैं? अरे देखते हैं। बेशर्म बाबा नहीं बोला गया न्यूज के द्वारा मेरे को? नहीं, वो बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो आंकड़े हैं कि 99% लोग ये चाहते हैं, 95% लोग जो हैं, 95% लोग ऐसे हैं जो अपवित्र लड़कियां हो चुकी हैं, ये सब डेटा आता कहाँ से? क्या समाज को देख के आपको सब पता है, आप भी सब जान रहे हैं। पता रे कहाँ, मैं थोड़ी ना इस गद्दी पे बैठा हुआ हूँ, मुझे कहाँ पता। मैं सब तो बस कुछ आपको जानकारी है। समाज में कितने हम संत जन यही कहना चाहते हैं कि सभ्य समाज का निर्माण हो। आप भी सभ्य रहें, आपकी बेटी भी सभ्य रहे, आपका बेटा भी सभ्य रहे, और आप एक अच्छे समाज से अच्छे लोगों का निर्माण हो। चरित्रवानों से इस देश का भला है, चरित्रहीनों से इस देश का कोई भला नहीं है। अंग्रेजी में एक शब्द होता है जनरलाइजेशन, उसको हिंदी में साधारणीकरण कहते हैं। आप सामान्यकरण या साधारणीकरण किसी भी बात का नहीं कह सकते कि 95%, 90%, या तो कोई ऐसा डेटा हो कि कितनी % लड़कियां लिव इन में रह रही हैं, कितने % लड़के लिव इन में ऐसा करिए जी, किसी कॉलेज में जाइए। हम लोग भी कॉलेज से निकले हैं पढ़ के। तो बताइए, फिर कॉलेज से निकले हैं तो बताइए कि जो आप सड़कों में झुंड देख रहे हैं लड़का लड़कियों की,
वो कितने परसेंट। मंदिरों में भी तो लड़का लड़की का झुंड देख रहे हैं, तो आप सड़कों क्या पे भी कहना देख चाहते रहे हैं कि हैं, हर मंदिर न जगह जाना चाहिए? हर तरह के लोग हैं, मैं वही कह रहा तो हूँ। मंदिर में लड़का लड़की बिल्कुल जाना चाहिए। जो मैं क्या सुनसान गलियों में लड़का लड़की, वहां से मंदिर की तुलना कर रहे हैं आप। महाराज जी, अरे मैं ये कह रहा हूँ, झुंड अगर दिख भी रहा है तो क्या दिक्कत है? पार्क में भी झुंड दिख रहा है, कॉलेज में भी झुंड दिख रहा है, मंदिर में भी, महाकुंभ में भी हमने सुनसान झुंड की देखा। गलियों में नहीं, हमने पार्क की। और आप देखो, आप खुद गलत चलाना चाहते हैं, खुद गलत चलाना चाहते हैं। कॉलेजों में जो सुनसान गलियों में लड़का लड़की खड़ी होती हैं, हमने उन लड़कियों का बोला तो आप मंदिर पहुंच गए। अच्छा, तो ये जो मतलब आप ये जो मीडिया ना सनातन विरोधी एजेंडा चला के ही मानेगी। अरे नहीं महाराज जी, कैसी बात कर रहा हूं? मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये वैलेंटाइन डे जैसा जो कॉन्सेप्ट है, एक वकील को मैं सुन रहा था कि वैलेंटाइन डे में सबसे ज्यादा गर्भपात होते हैं। मैंने वकील को सुन रहा था, तो वो गलत बोल रहे हैं एडवोकेट होके। अच्छा ये बताइए, ये जो मैं तो वृंदावन में बैठा हुआ हूँ, है ना, कृष्ण जी की गोपियां थी, उन गोपियों को क्या कहेंगे? तो कृष्ण जी की गोपियां कौन थी? वो जन्म जन्म की तपस्या करने वाली भक्त थी, वेद की ऋचाएं थी। तो उनको आप आज की स्त्रियों से नहीं, बिल्कुल नहीं जोड़ रहा हूँ। नहीं, तो मैं बस पूछ रहा हूँ कि अगर कोई किसी से प्रेम कर रहा है तो आपको प्रेम का विरोध है क्या? नहीं, प्रेम तो भगवान कृष्ण ने भी किया भक्तों से। तो अगर आपकी माँ भी आपसे प्रेम करती है। बिल्कुल नहीं, लेकिन एक विपरीत लिंगी जिसको कहते हैं आप शुद्ध हिंदी में, अगर कितना गलत आप लोग कॉन्सेप्ट चलाए हैं। आप लोगों ने एक बॉलीवुड का एक डायलॉग सुना होगा, तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। सुना है? बिल्कुल सुना। लोग इस पे खूब हंसते भी हैं। अब बताइए, क्या भगवान श्री कृष्ण के चरित्र पर बॉलीवुड ने लांछन नहीं लगा दिया? लगाया। तो आप लोगों ने कभी मुहिम चलाई न्यूज वालों ने? चलाई। कब चलाई? बिल्कुल चलाई। बहुत सारी ऐसी बॉलीवुड के इस खिलाफ बॉलीवुड ने कहा कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब भगवान श्री कृष्ण का तुम कैरेक्टर ढीला कहने वाले कौन होते हो? वो रास में जीवात्मा परमात्मा का मिलन था। मीराबाई कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।